मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। आज मैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ लेके आ रहा हूं। एक 44 प्रश्न लेके आ रहा हूं दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मैं ये कह रहा हूं कि ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आ रहा हूं कि कभी कभी यहाँ से प्रश्न आते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बंदे हमेशा 3-4 टॉपिक छोड़ते। देखना, एक तो हवेलिया को छोड़ते, एक बावड़ियों को छोड़ते, एक क्षत्रियों को छोड़ते। इनको छोड़ते कम पड़ते, लेकिन मैं कुछ हवेलियाँ लेके आ रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ मोस्ट बोलूँ उनको हर हालत में याद रखना और लास्ट तक देखना। मैं 10 से 15 ही मोस्ट बताऊंगा और उस पर आपको नज़र रखनी है। तो पहली जो हवेली है दोस्तों, पटवा की हवेली, मोस्ट में डाल देना जैसलमेर दोस्तों। सीधी बात करूंगा बिना अतिरिक्त समय, ताकि 10 मिनट में आपके 43 प्रश्न। सालिम सिंह की हवेली दोस्तों, जैसलमेर। पटवा हवेली, सालिम सिंह की हवेली। और तीसरी जो हवेली है दोस्तों वो नथमल की हवेली, ये भी जैसलमेर की ही आपको राइट करना दोस्तों। चौथा प्रश्न दोस्तों, कहाँ पर 100 से अधिक हवेलियाँ है जिनको हवेलियों का नगर भी कहते हैं अपन? नवलगढ़ झुंझुनू हो जाएगा दोस्तों। ओके। पांचवा प्रश्न, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर? इसको पुनः मोस्ट में डाल देना। ये प्रश्न पूछा भी गया। महनसर झुंझुनू दोस्तों। ओके, इसको मोस्ट में। लालचंद गोइनका की हवेली दोस्तों, ये कहाँ पर है? डूंडलोद झुंझुनू है दोस्तों। याद माइंड में रखना इसको कि भाई लालचंद गोइनका की। बादशाह की हवेली मोस्ट में डाल देना दोस्तों। 7वां ब्यावरज में। देखना, मैं जहां मोस्ट बोलूं उसी को ही याद रखें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। 8वां प्रश्न दोस्तों, बिछावतों की हवेली दोस्तों, मोस्ट में डाल देना। बीकानेर, करण सिंह बिछावत द्वारा निर्मित थी बिछावतों की हवेली। 9वां प्रश्न दोस्तों, ईसरदास मोदी हवेली जो खिड़कियों के लिए विख्यात थी, इसको माइंड में रखना। और ये खिड़कियों के लिए मोस्ट है, इसको विश्व विख्यात भी बनी है ये दोस्तों। ये थी दोस्तों झुंझुनू, ठीक है। इसको हल्का सा माइंड में जरूर रखें कि भाई खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी हल्का नहीं दोस्तों, मोस्ट में डाल देना आप। 10वां प्रश्न, बागोर हवेली जो अपने सांपों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, उदयपुर, इसको मोस्ट में डाल देना। सारे में मोस्ट नहीं बोलूंगा। झाला जालम सिंह व बड़े देवता की हवेली दोस्तों, झाला जालम सिंह का संबंध किससे था? 11वां प्रश्न आपको वैसे भी याद रह जाएगा दोस्तों, कोटा से रह जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा से दोस्तों। 12वां प्रश्न, कोठारी की हवेली, नाम से विदित है दोस्तों। 12वां प्रश्न, कोठारी की हवेली बीकानेर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जहाँ मुझे बोलना मैं जरूर बोलूंगा। 13वां प्रश्न, सुनहरी कोठी की हवेली दोस्तों, जहाँ सोने चांदी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट और लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिशन, इसको वेरी मोस्ट में डाल देना। 14वां प्रश्न दोस्तों, भामाशाह की हवेली, भामाशाह का संबंध किससे था दोस्तों? महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़, वहीं डालिए इसको। 15 दोस्तों, जयमल और फत्ता की हवेली, वेरी मोस्ट दोस्तों। ये हवेली देखना, यहाँ हवेली पूछ रहे जयमल और फत्ता की 15वां प्रश्न में, तो ये चित्तौड़ हो जाएगी। मूर्तियाँ हो जाएगी, वो आगरा हो जाएगी, मेहरानगढ़ हो जाएगी और जूनागढ़ हो जाएगी। यहाँ हवेली पूछ रहे हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न, बाराहट बापना, मोहन सिंह मेहता और पिपलिया के। देखना, मोहन सिंह मेहता एक नाम आया 16वें प्रश्न में दोस्तों। मोहन सिंह मेहता आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के अगर याद हो, रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो ये कहाँ का होगा दोस्तों? उदयपुर का होगा, सीधी सी बात है। 17वां प्रश्न दोस्तों, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक। देखना, भंड पुंडरीक, सवाई जयसिंह को याद कर लीजिए आप। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक पुरोहित जी, तो जयपुर हो जाएगी। नानाजी नाटानी खास, ये बिल्कुल दोस्तों। ओके, कुछ शब्दों को पकड़ना है एज इज दोस्तों। 18वां, पुष्प हवेली, वेरी मोस्ट में डाल देना। पुष्प हवेली, राखी हवेली, देखना राखी शब्द आया, राखी हवेली। पाल हवेली, पाल कहाँ पर है दोस्तों? और 25वां हवेली और बड़े मियाँ की हवेली दोस्तों, कहाँ पर है पाल वगैरह, ये याद रखना आप। जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जोधपुर दोस्तों। 19वां प्रश्न दोस्तों, रामनिवास गोइनका, सुरानो की हवा महल, कन्हैयालाल बगला और मूलजी का कमरा मंत्री दोस्तों। सीधा आगे बढ़ते छुरू, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहाँ बोलूँ मोस्ट है उसको हर हालत में याद रखना है। 20वां, बागड़िया वेद और डालमिया परिवार। देखना, डालमिया परिवार है, देखना यहाँ पर मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये मोस्ट में डालना आपको। ये छिड़ावा झुंझुनू हो जाएगा। डालमिया परिवार इसलिए क्योंकि पूर्व क्रिकेट परिवार का रहता, मूल रूप से राजस्थान के थे ये। 21वां, दानचंद चोपड़ा की हवेली दोस्तों। 21वां जो प्रश्न है, दानचंद चोपड़ा, सुजानगढ़ चूरू दोस्तों। 22वां प्रश्न दोस्तों, गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पर है? ये दोस्तों सीकर है। 23वां प्रश्न, रामलाल पोदार, ताराचंद रुइया, घनश्याम पोदार, रामनारायण खेमका की हवेली कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर दोस्तों। राम गोपाल पोदार, ताराचंद रुइया, घनश्याम पोदार, रामगढ़। देखना आप यहाँ पर, ये रीट में पूछा गया प्रश्न, ये रीट में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट में डाल देना। रीट मेंस में भी डाल देना आप।
ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों रीट के अंदर। 24वां प्रश्न, टिबड़ेवाल की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू। 25वां प्रश्न दोस्तों, मेहता डागा, मुंदड़ा, गुलछा, बागड़ी, सेठिया और बांठिया परिवार राजस्थान में एक ही जगह, वो ज़्यादातर बीकानेर में दोस्तों, ये बीकानेर। 26वां प्रश्न दोस्तों, भक्तों की हवेली, रूप निवास, जालान हवेली, भगोरिया हवेली और कंपनी स्कूल कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नवलगढ़, झुंझुनू, जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। 27 दोस्तों, सागरमल लाडिया, रामनाथ गोइनका, विश्वनाथ गोइनका, रामदेव छौकानी, बुद्धमल मोहन, नेवटिया सराफा की हवेली कहाँ पर है? इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? ठीक है ना, मंडाना झुंझुनू हो जाएगा, मंडाना झुंझुनू हो जाएगा। 28 दोस्तों, केडिया व राठी की हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ सीकर। 29, सिंघानिया नंदलाल देवड़ा, नेमीचंद चौधरी की हवेली कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकर दोस्तों। पंसारी हवेली कहाँ पर है? श्री माधेपुर सीकर दोस्तों। 31वां प्रश्न, वेरी मोस्ट में डाल देना, यहाँ पहले ही कह देता हूँ वेरी मोस्ट। कौन सी हवेली हिंदू, मुस्लिम, ईरानी और यहूदी है? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पटवों की हवेली। यहाँ मोस्ट में डाल देना, जहाँ मोस्ट है बस उसको गणन गौट देनी है। सालम सिंह हवेली कितने मंजिल की है? पूछा गया प्रश्न दोस्तों, 9 मंजिली है, इसको मोस्ट में डाल देना। पटवा हवेली कितनी मंजिल है? इसको भी मोस्ट में डाला, 5 दोस्तों। ओके, सालम सिंह हवेली 2 मंजिल है, लेकिन किससे बनी हुई है? इसको भी मोस्ट में डालना, कास्ट लकड़ी से बनी हुई है दोस्तों। सालम सिंह हवेली के ऊपरी 2 मंजिल दोस्तों किससे निर्मित बनी हुई है? कास्ट लकड़ी से, ये ध्यान रखना। 35वां, सालिम सिंह हवेली की ऊपरी 2 मंजिल के प्राचीन नाम क्या थे? रंग विलास और शीश महल दोस्तों, रंग विलास और शीश महल। ये यहाँ से देखना, ये मैं कह रहा हूँ आपको 32, 33, 34, 35 से अब यहाँ से लास्ट 43 तक मोस्ट में है आपके, ये सारे मोस्ट है, इसीलिए मैंने इनको बैक में रखा। 36वां प्रश्न, सालिम सिंह हवेली के ऊपरी 2 मंजिल के वर्तमान नाम क्या? मोती महल और जहाज महल दोस्तों। 36 मोस्ट में डाल देना, ये सारे के सारे पूछे गए। 37, हाथी व लालू दोनों भाइयों ने कौन सी हवेली का निर्माण किया था? मोस्ट में डाल देना। 37, इन्होंने नथमल की हवेली बनाई थी दोस्तों, नथमल। हाथीमल और लालूमल इनके नाम थे, लेकिन मल हटा दिए, इसलिए सस्पेंस में प्रश्न नथमल की हवेली हो जाएगा। कौन सी हवेली 100 से ज़्यादा खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है? ईश्वरदास की हवेली, पुनः मोस्ट है दोस्तों, ईश्वरदास की हवेली। 39, टेम्परा पद्धति, मतलब चित्रकारी पर टेम्परा पद्धति पर आधारित कौन सी है? टेम्परा पुरोहित की हवेली, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। विश्व की एकमात्र भवन जो एक ही पुष्य नक्षत्र में बनी है, ये क्या हो जाएगा इसका? पुष्य हवेली, वेरी मोस्ट में डाल देना, वेरी मोस्ट। 200 वर्ष पुरानी हवेली, मोस्ट में डालना, बिनाणियों की हवेली, ये प्रश्न भी पूछा गया। 42, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, 30 किलो वजन, 151 फीट लंबी, 7 इंच मोटी, 11 फीट चौड़ी और 2.5 फीट ऊंची, किस हवेली में पड़ी है? बागोर की हवेली, जो अपने साफे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 43वां और आखिरी प्रश्न दोस्तों, क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। सेठ राधा कृष्णन व केसरदास कानोड़िया की हवेली कहाँ पर है? मुकुंदगढ़, झुंझुनू। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण मोस्ट हवेलियाँ जो आप कम पढ़ते। अब मैंने जहाँ मोस्ट बोला है वो हर हालत में याद रखें, और भूले चुके यदि अच्छा सा प्रश्न बन जाए तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। नमस्ते।